माँ माने लक्ष्मी, लक्ष्मी का एक नाम है माँ, क्षीरोद तनया रमा। और जो माँ के धव हैं, धव माने पति, जो माँ के धव हैं, पति हैं, उनका नाम माधव, लक्ष्मीपति। तो माधव ने सर्वत्र प्रयाग को वेष्टित कर रखा है, ये परम वैष्णव क्षेत्र। और यहां पर जो तीनों सरिता प्रवाहित होती हैं, गंगा जमुना सरस्वती, ये भी परम वैष्णवी हैं। गंगा भगवान के चरणों से समुद्भूत है, भगवान की पादोदका है, जो भगवान के चरणों में रहती है। और यमुना, बोले यमुना भगवान की पटरानी है। और पटरानी कहाँ रहती है? बोले पटरानी तो हृदय में रहती है। भगवान के चरणों में गंगा और हृदय में जमुना। और सरस्वती जो बुद्धि की अधिष्ठात्री है, और वह सरस्वती जिन भगवान श्री हरि की पत्नी है, वह सरस्वती बुद्धि में प्रतिष्ठित होती है। तो भगवान के चरणों में श्री भरद्वाज जैसे महामुनि परम भागवत तीर्थराज प्रयाग में विराजित हुए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। तो ये तीर्थराज प्रयाग वैष्णवों की परम पावन भूमि है। यद्यपि सभी लोग इस तीर्थ का अनुभव आनंद लेते हैं, लेकिन वैष्णवों का तो ये परम प्रिय क्षेत्र है। और ऐसे प्रयाग की पावन भूमि में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये श्रीमद् भागवत महापुराण भी वैष्णव पुराणों में परम श्रेष्ठ है। किस प्रकार से? बोले जिस प्रकार से वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार 18 पुराण में ये भागवत श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु। और वैष्णव होना यही जीव का वास्तविक स्वरूप है। हमारा स्वरूप क्या है? पहले आत्म स्वरूप को जानना चाहिए, फिर आत्म स्वरूप को जानने के बाद परमात्म स्वरूप को जानना चाहिए, और फिर परमात्मा की प्राप्ति के साधन का स्वरूप क्या है उसे जानना चाहिए, फिर परमात्मा की प्राप्ति का फल क्या है इसे जानना चाहिए, और फिर परमात्मा की प्राप्ति में बाधक तत्व क्या है इसे जानना चाहिए। इन 5 अर्थों को जिसने जान लिया, वह संपूर्ण शास्त्रों के सार को समझ लिया। इसी को हमारे आचार्यों ने अर्थ पंचक कहा है। ये 5 अर्थ हैं। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। प्राप्य परमात्मा का स्वरूप क्या है? प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः। ये जीवात्मा भगवान को प्राप्त करना चाहता है, इस जीवात्मा का स्वरूप क्या है, हम क्या हैं? प्राप्त उपायम, और भगवान की प्राप्ति का उपाय है। फलम प्राप्ते है, और भगवान की प्राप्ति का फल क्या है? तथा प्राप्ति विरोधी च, और भगवान की प्राप्ति में विरोधी तत्व क्या है इसे जान लेना। वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः। सकल वेद, सकल शास्त्र और सकल पंडित विपश्चित विद्वान जन इन्हीं 5 अर्थों का प्रतिपादन करते हैं। पूरी भागवत में, पूरी रामायण में, संपूर्ण वेदादि शास्त्रों में इन्हीं 5 स्वरूपों का परिमार्जन विविध प्रकार के आख्यान व्याख्यान के द्वारा किया जाता है। प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपम प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः प्राप्त्युपायम फलम प्राप्ते तथा प्राप्ति विरोधी च वदन्ति सकला वेदाः सेतिहास पुराणकाः मुनयश्च महात्मानो वेद वेदांत वेदिनः।
तो श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भी इन्हीं 5 विषयों का स्पष्टीकरण होता है। हमारा स्वरूप क्या है? अपने ही स्वरूप का हम जीवन भर निर्णय नहीं कर पाते। हम हैं कौन? कोई कहते हैं हम राम प्रसाद हैं, हम गोविंद प्रसाद हैं। बोले ये राम प्रसाद गोविंद प्रसाद तो तुम्हारे इस शरीर का नाम है। तुम आत्मा हो और किसके अंश हो और किसके लिए हो? तुम्हारा प्रयोजन क्या है? तुम किस प्रयोजन के लिए बने हो यह भी जानना। हम क्यों पैदा हुए इस धरती पर? खाने पीने और मर जाने के लिए? क्या यही प्रयोजन मात्र था? और इतना ही अगर प्रयोजन है तो तुम्हारे में और एक कीड़े में क्या अंतर है? कीड़ा भी पैदा होता है, 2-4 घंटे का उसका जीवन होता है और फिर मर जाता है। इस संसार में उत्पन्न होने का हमारा प्रयोजन क्या है? हम क्यों हैं? हमारी सत्ता क्या है? हम किसके हैं? कोई पूछे आप किसके हो तो आप कहते हैं हम इनके हैं, और फिर जब उनसे मिलते हैं तो कहते हैं हम इनके हैं और किसी के नहीं, और कोई किसी का नहीं। हम किसके हैं? बोले भगवान के। तुम कहो न कहो लेकिन भगवान कितने उदार हैं। भगवान कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। क्या वाणी का स्वारस्य है भगवान का। जीव तो कहता है हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम इनके हैं, और जीवन इसी में बीत जाता है। हम इनके, हम इनके, हम इनके, और किसी के नहीं हो पाते। और भगवान कहते हैं ये जीव मेरा है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम किसी के नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो, ईश्वर के अंश हो। तुम्हारा ये स्वरूप है। और किसके लिए हो? लोग कहते महाराज हम इनके लिए हैं, हम तो इन्हीं के लिए जीते हैं। हाँ हाँ, जियो इनके लिए, कुछ मिलने वाला नहीं। हम भगवान के लिए, जीव का प्रयोजन ही भगवान के लिए, हमारे जीवन का प्रयोजन ही भगवान के लिए। हम और किसी के लिए नहीं है, भगवान के लिए। हम भगवान के हैं और भगवान के लिए हैं और भगवान के दास हैं। इस भ्रम में भी मत रहना कि हम भगवान बन जाएंगे। यद्यपि बहुत से मत पंथ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम वो दोनों एक ही हैं। बोले एक ही होते तो 2 क्यों होते? पहले तो ये बताओ, एक ही थे तो फिर 2 कैसे हुए? तो कहेंगे अज्ञान के कारण 2 हो गए। आहा, बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अज्ञान के कारण 2 हो गए। बोले तो प्रश्न ये है कि अज्ञान आया किसमें जब दोनों एक ही थे? 2 अलग अलग थे ही नहीं पहले से। तो अज्ञान आया किसमें? अज्ञान के कारण आप अलग हुए, आपकी अपनी स्वतंत्र सत्ता समझ में आई। वस्तुतः आप ब्रह्म ही हैं। तो जब वस्तुतः आप ब्रह्म ही थे, अज्ञान के कारण आपने अपने को जीव मान लिया, तो ये अज्ञान जब आया उस समय ब्रह्म जीव एक रहे होंगे, क्योंकि जब अज्ञान नहीं था तब तो एक ही रहे। अज्ञान के कारण ही 2 माने गए। तो वो अज्ञान आया तो लगा किसको? ब्रह्म को। और ब्रह्म को जब अज्ञान लग गया तो वो ब्रह्म अपने को जीव मानने लगा। वाह वाह, कितनी सुंदर कहानी बनाई। उस ब्रह्म को अज्ञान लग गया। वो ब्रह्म जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञोत एव वेद जिसको कहता है, उस ब्रह्म को जब अज्ञान ने पकड़ लिया, और इतना जबरदस्त अज्ञान कि उस अज्ञान ने उस ब्रह्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा को, ब्रह्म को पकड़ लिया, और फिर वो अपने को जीव मानने लगा, उसका सब ज्ञान तिरोहित हो गया। तो अब ये बताओ कि अब दूसरा ज्ञान तुम कहां से लाओगे जो ज्ञान तुम्हारे उस अज्ञान को दूर करे? वो ज्ञान कहां से आएगा? तो वस्तुतः ये जीव अनादिकाल से भगवान का दास है, ये भगवान नहीं।
हम कभी भगवान हो नहीं सकते। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जीव की ईश समान, जीव कभी ईश के समान नहीं हो सकता। माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की ईश समान। तो हम सदा भगवान के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मन। ये जितनी आत्माएं हैं सब भगवान की दास भूता हैं। हम सब भगवान के दास हैं और भगवान के लिए हैं। और जो भगवान का होता है, जो भगवान के लिए होता है, उसी को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव का यही मतलब होता है। जो विष्णु का है उसी को वैष्णव कहते हैं। और ये वैष्णव शब्द वेदों में बड़े ही सम्मान के साथ प्रयुक्त हुआ। विष्णोरराटमसि विष्णो स्नप्ते स्थो विष्णो स्यूरस विष्णोर्ध्रुवोसी वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। वेदों ने कहा वैष्णवमसि, तुम वैष्णव हो, और विष्णवे त्वा, तुम्हारी सत्ता भगवान के लिए ही है, तुम भगवान के लिए। ऐसा स्पष्ट उपदेश और किसी के लिए नहीं आया वेदों में। भगवान श्री हरि के चरणों के भक्त वैष्णवों के संदर्भ में वेद भगवान ने ऐसा कहा। तो भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो, हम अपने स्वरूप को जाने कि हम कौन हैं। ये आत्मज्ञान, इसी को आत्मज्ञान कहा है। लेकिन केवल आत्मज्ञान से कल्याण नहीं होता, आत्मज्ञान के साथ साथ परमात्म ज्ञान भी है। और परमात्म ज्ञान के साथ परमात्मा की प्राप्ति के साधन का भी ज्ञान है। क्या करें, कर्म करें कि योग करें कि यज्ञ करें कि भक्ति करें, इन साधनों के विषय में विचार करके उसका निर्णय अपने जीवन में प्राप्त कर लेना और उस साधन को अपना लेना। और भगवान की प्राप्ति का फल क्या है, इस पर भी विचार करें। सामान्य व्यक्ति भगवान का प्रयोजन समझता है कामनाओं की पूर्ति। हम भगवान को भजें तो हमारे बेटा बेटी ठीक रहें, घर परिवार चलता रहे, माल ताल आता रहे, रोजगार कारोबार सब ठीक ठाक बना रहे। इसी के लिए भगवान को भजते। बोले भगवान के भजने का ये फल नहीं है। यद्यपि यह फल भी मिलता है, हम ऐसा नहीं कहते कि यह फल नहीं मिलेगा। भगवान के भजन से तो जीव को सब कुछ मिलता है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भगवान का तुम भजन करो चाहे न करो, जो कुछ तुमको मिल रहा है सब भगवान की कृपा से मिल रहा है। न मानो बात अलग है, लेकिन जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो भगवान की ही कृपा का फल है। बोले हमने तो कुछ किया नहीं, भगवान ने कृपा कैसे कर दी? अरे बोले सुना नहीं, भगवान के विषय में कहा जाता है अकारण करुणा वरुणालय। वो अकारण करुणा करते रहते। एतत् कारणात्, इस कारण से जीव के जीवन में जो सुखादि की प्राप्ति है वो सब भगवान की ही तो कृपा है। यहां तक कि जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, अगर हमारे अंदर कोई दुष्प्रवृत्ति है और उस दुष्प्रवृत्ति के कारण भी हम कुछ चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह भी भगवान ही की कृपा से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण, करहि कृपा निधि तेरो। भगवान सब पूरा करते हैं। लेकिन ये संसार का तुच्छ फल ही हम भगवान की कृपा का फल मान लें तो ये अच्छी बात नहीं। भगवान की कृपा का फल है कि हमारे जीवन से कामनाएं समाप्त हो जाएं, भगवान के चरणों में हमारा निस्वार्थ अनुराग हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो, और उस प्रेम के परिणाम स्वरूप हम सदा सदा के लिए भगवान के चरणों को प्राप्त कर लें। यह
भगवत उपासना और भगवत प्राप्ति का फल माना गया। यद्यपि गीता में भगवान ने और भी फल कहा। अर्जुन ने पूछा आपके भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार से लोग मुझको भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं 4 प्रकार के मेरे भक्त होते हैं। पहला भक्त बोले आर्तो, जो आर्त होता है, अपने दुख की निवृत्ति चाहता है। जैसे गजराज ने आर्त होकर के भगवान को पुकारा। गजराज ने आर्त होकर, दुखी होकर भगवान को पुकारा अपने दुख की निवृत्ति के लिए, आर्त भक्त। दूसरे भक्त बोले जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है, आर्तो जिज्ञासु। और तीसरे अर्थार्थी, कुछ पाना चाहते हैं भगवान। वो भगवान को नहीं चाहते, भगवान से चाहते हैं, अर्थार्थी। और चौथे बोले ज्ञानी। जो चौथे ज्ञानी भक्त हैं वो क्या चाहते हैं, बोले वो ना आर्त हैं, वो दुख की निवृत्ति भी नहीं चाहते, वो जिज्ञासु भी नहीं बनना चाहते, वो अर्थार्थी भी नहीं हैं, वो तो एकमात्र भगवान को चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। वो कौन है, बोले वो ज्ञानी। इसीलिए भगवान कहते हैं उदाराः सर्व एवैते, ये जितने भक्त हैं आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ये सब उदार हैं, अच्छे हैं। भगवान ने किसी का तिरस्कार नहीं किया। नहीं तो आर्त भक्त कहेगा हमारी तो कोई पूछे ही नहीं है। भगवान कहते तुम भी ठीक हो, उनसे तो अच्छे हो। बोले किनसे, बोले जो लोग अपने दुख की निवृत्ति के लिए दूसरों के पास जाते हैं उनसे तो अच्छे हो तुम हमारे पास आए। जो अर्थ के लिए, धन के लिए, सुख के लिए इधर उधर भटक रहे हैं उनसे तो तुम अच्छे हो कि हमारे चरणों में आए। इसीलिए भगवान ने कहा उदाराः सर्व एवैते, ये मेरे जितने भक्त हैं सब उदार हैं, अच्छे हैं। लेकिन ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, भगवान कहते हैं इन चारों में जो ज्ञानी है, जो केवल मुझसे प्रेम करता है और मुझे चाहता है, वो तो मेरी आत्मा है। मैं उसको अपनी आत्मा के समान प्रेम करता हूं। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। और रामायण में भी भगवान कहते हैं चार्युः सुकृति अनघ उदारा। ये चारों प्रकार के भक्त सुकृति हैं, अनघ हैं, उदार हैं। तो भगवान के लिए भगवान की भक्ति करना, यही सर्वोत्तम भक्ति है। इन्हीं सभी सूक्ष्म सिद्धांतों का भागवत में तत्र तत्र प्रसंगों में प्रतिपादन होता है। भागवत केवल कहानी नहीं है, एक था राजा एक थी रानी, मर गया राजा, खत्म कहानी। ये कोई ऐतिहासिक मनगढ़ंत कहानी नहीं है, अपितु सत्य घटनाओं के माध्यम से, भगवान की लीलाओं के माध्यम से इन तत्वों का स्पष्टीकरण और विवेचन है। कल आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत के महात्म्य को श्रवण किया, इसकी महिमा क्या। इस कथा को सुनकर के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, भक्ति महारानी युवा हो गई और भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र, जब कीर्तन हुआ तो उस कीर्तन में भक्ति ज्ञान वैराग्य ये सब नर्तन करने लगे, नाचने लगे। और इस कथा को सुनकर के धुंधकारी जैसे प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं देखो इस असार संसार में इधर उधर भटकने वाले हे प्राणियों, इसकी महिमा को जानो। परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने, परीक्षित इसके साक्षी हैं जिन्होंने इस कथा को श्रवण किया और उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हो, संसार के बंधन से मुक्त हो। कल आप सभी लोगों ने महात्म्य श्रवण किया। भगवान सच्चिदानंद के
स्वरूप, लीला और गुण का वर्णन यही श्रीमद् भागवत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये श्लोक सभी के जिह्वा पर रहता है, लगभग सभी को याद भी होगा। सच्चिदानंद रूपाय, इस एक श्लोक में ही भगवान के स्वरूप का वर्णन, जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन, भगवान की प्राप्ति के साधन स्वरूप का वर्णन, भगवत प्राप्ति के फल का वर्णन, सब कुछ एक ही श्लोक में समाहित हो जाता है। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कौन है? बोले सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद जिनका स्वरूप है, सत, चित और आनंद। सत माने माया, ये माया भी सत्य है। चाहे जितना आप कह लो माया झूठी है, माया झूठी है, लेकिन आज तक झूठी हुई नहीं। अनादिकाल से लोग चिल्लाते चले आए, ये माया मिथ्या है, ये जगत माया का प्रपंच है, ये मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लेकिन कहते कहते लोग थक गए, लेकिन आज तक ये जगत मिथ्या नहीं हुआ। कभी किसी को मिथ्या लगा हो तो हमको बताओ, क्या मिथ्या है? ये जगत मिथ्या नहीं है। श्री मध्वाचार्य महाराज, जो माध्व गौड़ परंपरा के आचार्य हैं, वैष्णवाचार्य हैं, वो तो कहते हैं सत्यम जगत तत्वतः, ये जगत तत्वतः सत्य है, ये झूठा नहीं है। अगर जगत झूठा होता तो जगत का व्यवहार झूठा होता, और इस जगत में रहने वाले झूठे होते, फिर तो सब झूठा होता। आज तक ये जगत झूठा नहीं हुआ, और किसी को इसकी मिथ्या का और इसके मिथ्या होने का ज्ञान नहीं हुआ, केवल कहते रहे बस। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ठीक है, मिथ्या का मतलब अनित्य, ये नित्य नहीं है लेकिन सत्य है। तो ये माया सत्य, और चित, बोले चित माने जीव, ये हम आप जो जीवात्मा हैं, ये चित तत्व है। ये माया और जीव, सत और चित, ये दोनों जिसके विशेषण हैं, इन दोनों विशेषणों से जो विशिष्ट है परमानंद, वो कौन है? बोले वो आनंद भगवान है। तो सत चित आनंद। सत माने माया, चित माने जीव, आनंद माने भगवान। तो आनंद के ये दोनों विशेषण हैं, माया और जीव, और इन दोनों विशेषणों से जो विशिष्ट परमात्मा है सच्चिदानंद, वही विशिष्टाद्वैत तत्व है। इसी को विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहा है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद जिनका रूप है। और उनकी लीला क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु है। ये सारा संसार जिनसे उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा पालित है और जिनमें लय को प्राप्त होता है, वो कौन है? बोले वो भगवान श्री हरि है। ये सारा संसार किससे उत्पन्न हुआ है? ब्रह्मा जी से? किसी देवता से? कहते नहीं। संकल्प करते हैं तो क्या बोलते हैं? बोले विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य। भगवान विष्णु की आज्ञा से ये सृष्टि प्रवर्तमान होती है, बाकी किसी की आज्ञा वज्ञा से ये सृष्टि प्रवर्तमान नहीं होती। विष्णोर आज्ञा प्रवर्तमानस्य,
इसी को वेदों ने कहा नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि छन्दांसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते, नारायणात् प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। एतद् ऋग्वेद शिरोधीते। ऋग्वेद के शिरोभाग में उपनिषद में वेद भगवान कहते हैं सबके मूल तत्व भगवान नारायण है, भगवान विष्णु, और वही परम तत्व है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। और उन्हीं की कृपा से जीवों के तापत्रय का विनाश हो, तापत्रय विनाशाय। ये तापत्रय होता किसको है? ब्रह्म को कि जीव को? तो कहते हैं तापत्रय तो जीव को होता है, ब्रह्म को तो होता नहीं। ब्रह्म तो एष आत्मा अपहत पाप्मा विजरो मृत्युर्विशोकः अधिगित्सः अपिपासः सत्यकाम सत्य संकल्प आविर्भूत गुणाष्टकः। ब्रह्म परमात्मा में ये तापत्रय आदि नहीं होते, वो तो तापत्रय आदि से परे हैं। तो ये तापत्रय किसको होता? बोले जीव को। अब इसी में सब लक्षण घटित हो जाते हैं। जीव में तापत्रय होता है, इसका मतलब जीव असमर्थ है, जीव की शक्तियां सीमित हैं। और जीव तापत्रय से ग्रसित होता है, इसका मतलब जीवात्मा पराधीन है, वो स्वतंत्र नहीं है, वो कर्मों के अधीन है। परमात्मा के अधीन है, काल के अधीन है, जीव स्वाधीन नहीं। जीव जब अपने को स्वाधीन मान लेता है, वहीं से उसका भ्रम शुरू हो जाता है। ये जीव कभी स्वाधीन रहा नहीं है और कभी रहेगा नहीं। और जिस दिन ये जीव स्वाधीन हो जाए, कथनचित हो नहीं सकता, भगवान की सत्ता से बाहर तुम कहां जाओगे? रहोगे तो भगवान ही के अधीन। लेकिन कथनचित दुर्जन तुष्यत न्याय न, दुर्जन तुष्यत न्याय से अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि जीव स्वतंत्र हो जाएगा, बोले उसी दिन जीव की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। जीव सदा भगवान के अधीन है। वेद कहते हैं दास भूता स्वतः सर्वे, हम सब भगवान के दास भूत हैं। इसी स्वरूप को समझने के लिए हमारे वैष्णव मत में जब किसी को दीक्षा दी जाती है तो उसका नाम जब दिया जाता है तो नाम के आगे दास लगा दिया जाता है। रोज इसका चिंतन करो, रामदास, गोविंद दास, माधव दास। क्यों? बोले हम दास हैं, हम स्वामी तो हो नहीं सकते। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मन परमात्मनः, ये जितनी आत्माएं हैं ये परमात्मा की दास भूता है। तो जीव पराधीन है, परवश जीव और स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्री कंता। तो भगवान के अधीन है जीव और तापत्रय से ग्रसित होता है, तो भगवान की करुणा से ही उसका तापत्रय दूर होता है। इसलिए भगवान का स्मरण करते हुए कहते हैं तापत्रय विनाशाय, जो तीनों ताप का विनाश करते हैं। इसका मतलब यह भी है भगवान को छोड़ करके तुम्हारे तापत्रय का विनाश और कोई कर नहीं सकता। चाहे तुम जहां जाओ, लाखों जन्म तक भटकते रहो, जब तक भगवान की शरण में नहीं आओगे तब तक तुम्हारे तापत्रय का विनाश नहीं। तापत्रय विनाशाय। अरे भाई, इतनी विशेषता बता दी। सच्चित के विशेषण से विशिष्ट आनंद, सृष्टि के पालन, संहार और निर्माण करता, तीनों प्रकार के ताप का निराकरण करने वाले, इतनी विशेषताओं से युक्त वो कौन है? उनका कोई रूप है? बोले हां, वो कृष्ण है। वे कृष्ण हैं? वे हां। और उनके दो रूप हैं, एक ही तत्व दो रूपों में। कौन से दो रूप? बोले एक ज्योतिर अभूत वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में, एक राधा है और एक माधव। एक लक्ष्मी है, एक नारायण है, एक सीता है और एक राम है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय भिन्न।
बोले यहां तो आपने केवल भगवान कृष्ण का नाम लिया। कहते नहीं, कृष्ण के आगे जो श्री लगी है उसका यही मतलब है। श्री कृष्णाय, यहां पर श्री जो है वो भगवान के नाम के आगे सम्मान सूचक नहीं है, अपितु श्री जी के सहित, राधा रानी के सहित, रुक्मिणी के सहित जो कृष्ण है, श्री कृष्णाय, उन भगवान कृष्ण को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। वयम नुमः, श्री कृष्णाय वयम नुमः, श्री जी के सहित भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम क्या है? ये प्रणाम ही साधन है। भगवान के चरणों में नमस्कार, नमः। नमः का मतलब भगवान के चरणों में अपने आप का समर्पण। श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जीव के पास और क्या है? तुम क्या कर सकते हो भगवान के लिए? न तुम भगवान को ज्ञान दे सकते हो कि तुम्हारे ज्ञान देने से भगवान तुम पर कृपा करें। तुम न भगवान को धन दे सकते हो, क्या दोगे? जो लक्ष्मीपति हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनकी विभूति है, उनको हम क्या देंगे? तो न तुम भगवान को ज्ञान दे सकते हो, न तुम भगवान को धन दे सकते हो। हम भगवान की सेवा कर देंगे। बोले क्या तुम सेवा कर दोगे भगवान की? ऐसे अनंत परमात्मा की सेवा का सामर्थ्य भी जीव के अंदर कहां है? उनके इस ब्रह्मांड निर्माण के कार्य में थोड़ा हम सहयोग कर देंगे, हेल्प कर देंगे। बोले वो भी तुम करने लायक नहीं हो। तो तुम्हारे किस गुण पर भगवान प्रसन्न हो, इति विचारणीय है। क्या कर सकते हैं? तो वेदों ने कहा बस एक उपाय है तुम्हारे पास। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान देव वयुनानि विद्वान जुयोद्धस्मज्जुहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। ईशावास्योपनिषद। वेद भगवान कहते हैं नम उक्तिम विधेम, तुम्हारे पास एक शब्द केवल है, अकिंचन बन करके दोनों हाथ को जोड़ करके चरणों में प्रणाम कर लो, नमः, बस। इसीलिए सर्वत्र भगवान को प्रणाम ही किया जाता है मंत्रों में। रामाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय। इन सारे मंत्रों में नमः का प्रयोग इसीलिए है कि तुम इतना ही कर सकते हो, इसी के लायक हो, इससे ज्यादा तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है। नम उक्तिम विधेम, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये नमस्कार की उक्ति ही भगवान को संतुष्ट कर दी। अब इसकी हम व्याख्या करें तो बहुत बड़ा विषय। एक श्लोक कह करके इस प्रसंग को प्रणाम करते हैं। हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, जो रामानुजाचार्य के परम गुरु हैं। यद्यपि रामानुजाचार्य जी उनको गुरु के रूप में वर्ण करना चाहते थे कि हम श्री यामुनाचार्य स्वामी जी से समाश्रित हो जाएं, हम उनसे दीक्षित हो जाएं। और यामुनाचार्य स्वामी जी भी चाहते थे कि रामानुजाचार्य को मैं दीक्षा दे करके वैष्णव बना दूं, इसके द्वारा विश्व का परम मंगल होगा। दोनों चाहते थे। रामानुजाचार्य की महिमा को श्री रंगम में रह करके यामुनाचार्य जी सुनते थे, देखा नहीं था, मिले नहीं थे। और यामुनाचार्य जी की महिमा को कांची में रहकर रामानुजाचार्य जी सुनते रहे। एक बार दूर से यामुनाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी को देखा था, लेकिन उस समय रामानुजाचार्य जी अपने विद्या गुरु यादव प्रकाशाचार्य जी के साथ अध्ययन काल में थे, इसलिए यामुनाचार्य स्वामी जी उस समय मिलना उचित नहीं समझे। लेकिन रामानुजाचार्य जी यामुनाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाए और यामुनाचार्य जी उनको दीक्षित नहीं कर पाए।
जबकि दोनों चाहते थे, गुरु भी चाहते थे, शिष्य भी चाहते थे। बोले जब दोनों चाहते थे तो ये क्यों ना हुआ? तो कहते हैं दोनों तो चाहते थे, लेकिन एक जो तीसरे बैठे थे ऊपर वो नहीं चाहते, भगवान नहीं चाहते। क्यों? बोले भगवान ने सोचा कि अगर ये दोनों मिल गए गुरु चेला, तो ये मेरी जो लीला विभूति संसार है इसको पलट देंगे। ऐसा सिद्धांत समाज में विस्तार करेंगे कि सारा संसार माया बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ प्राप्त कर लेगा। फिर ये मेरी लीला विभूति तो खाली हो जाएगी, भी नहीं चाहिए। इसीलिए व्यास जी कहते हैं इस रस को पियो पिबत भागवतम रसम। कब तक पियो? बोले आलयम, जब तक मर न जाओ तब तक पियो। आज पियो, कल पियो, परसों पियो, बरसों पियो, जब तक ये जीवन है बार बार इस रस को पियो। आलयम, लय माने मृत्यु। पिबत भागवतम रसमालयम। बोले महाराज जीवन भर पिएंगे तो मरने के बाद क्या होगा? बोले मरने के बाद वैकुंठ चले जाओगे। और अगर वैकुंठ नहीं गए तो? बोले फिर संसार में पैदा हो गए, फिर क्या करें? बोले फिर पियो। फिर अगर पैदा हुए तो फिर पियो। कब तक पियो? बोले आलयम, जब तक मर न जाओ। बोले महाराज फिर अगर वैकुंठ नहीं गए तो क्या करेंगे? बोले फिर जन्म मिलेगा, फिर पियो इस रस को। आलयम, फिर मरने तक पियो। अरे बोले महाराज कब तक ऐसे? बोले आलयम, जब तक प्रलय न हो जाए तब तक इस संसार में रह करके इस रस को पीते रहो। पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम रसमालयम। मुह रहो, बार बार पियो। मुहुर मुहु, बार बार। रसिकाः, हे रसिकों, जो रसिक होगा वही इस रस को समझेगा। इसीलिए विद्वानों ने कहा रसिकन की गति कथा कहानी, रसिक भये तो सर से। रसिकों की गति, रसिकों की कहानी और कथा वही समझता है जो रसिक होता है। जो नीरस है, पत्थर हृदय है, वो इस रस को समझ भी नहीं सकता। सवासनानाम सभ्यानाम रसस्यास्वादनम भवे। साहित्य शास्त्र में जहां रस पर विचार किया वहां पर यह पंक्ति कही जाती है। कहते हैं सवासनानाम सभ्यानाम, सभ्य लोग जो होते हैं। सभ्य किसको कहते हैं? कहते हैं जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनको सभ्य कहा जाता है। बोले वो ठीक है, वो अर्थ भावनात्मक अर्थ है। सभ्य शब्द का अर्थ होता है जिसके अंदर सभा में बैठने की योग्यता हो, उसको सभ्य कहा जाता है। सभ्य माने सभा में बैठने के योग्य जो। तो जब सभा में बैठे और संगीत और साहित्य और रस की सभा होगी तो उसमें रस किसको मिलेगा? तो कहते हैं सवासना नाम सभ्या नाम, जिसके हृदय में वो वासना रस पहले से विद्यमान होगा। सवासना नाम सभ्या नाम रसस्यास्वादनम भवेत, उसी को रसास्वादन होगा। और जिसके अंदर स्वयं रस नहीं है, वो रसिक नहीं है, उसको कितना बढ़िया भी मंच लगा हो, उसको सब खंभा और पांडाल दिखाई पड़ेगा और कुछ नहीं समझ में आएगा। सवासना नाम सभ्या नाम रसस्यास्वादनम भवेत, तो जिसके अंदर वो रस विद्यमान होगा वही रसिक उस रस की महिमा को समझ सकता है। रसिकन की गति कथा कहानी, रसिक भये तो सरसे। तो व्यास जी कहते हैं हे रसिकों, इस रस को पियो। और फिर श्री सूत जी महाराज शौनकादि मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हैं। शौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया है परम श्रेय क्या है। दूसरा प्रश्न किया शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न किया अवतार लेकर के भगवान क्या क्या करते हैं। और पांचवा प्रश्न किया भगवान के कितने अवतार हैं।
और छठा प्रश्न किया कि धर्म किसके आश्रय में रहता है। ये 6 प्रश्न। किम श्रेयः, शास्त्र सारः कः, स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म, केवताराश्च, धर्म कम शरणम गतः। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाई। श्रेय क्या है? श्रेय माने परम कल्याण। श्रेय का मतलब जो पहले भी मेरे लिए हितकारी था, आज भी मेरे लिए हितकारी है और आगे भी मेरे लिए हितकारी रहेगा, ऐसे तत्व को श्रेय कहा जाता है। और इसी से मिलता जुलता एक है, उसको कहते हैं प्रेय। प्रेय का मतलब जो हमको प्रिय लगे उसको कहते हैं प्रेय। लेकिन जो हमको प्रिय लगे उससे मेरा हित भी हो ये कोई जरूरी नहीं। जो हमको प्रिय लगे वो पहले मुझे प्रिय था ये कोई जरूरी नहीं। संसार में बहुत से लोग प्रिय लगने लग जाते हैं, पहले नहीं लगते और कुछ दिन बाद फिर नहीं लगते। तो जो पहले मुझे प्रिय नहीं था आज प्रिय लग रहा है, इसका मतलब आगे भी वो प्रिय नहीं रहेगा। इसलिए प्रेय परिवर्तनशील होता है और श्रेय जो होता है वो स्थिर रहता है। संसार प्रेय हो सकता है लेकिन संसार श्रेय नहीं हो सकता। श्रेय तो केवल भगवान है और इस श्रेय को जानना, गीता भी यहीं से प्रारंभ होती है। गीता में अर्जुन ने भी यही पूछा है। अर्जुन ने क्या प्रश्न किया? वो सब कहानी जो हम लोग सुनते हैं कि अर्जुन ने कहा हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, वो सब बातें हैं। लेकिन अर्जुन का जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, वो ये है, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्जुन ने कहा यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि, जो मेरा निश्चित श्रेय है, जिससे मेरा निश्चित कल्याण है, वो श्रेय जो है वो आप हमको बता दो, बस मैं ये जानना चाहता हूं। और भागवत में भी मुनियों ने यही प्रश्न किया, किम श्रेयः, श्रेय क्या? श्रेय ही जीवन में जानना है। और श्रेय कौन है? बोले भगवान है। और भगवान ही समस्त शास्त्रों के सार है। भगवान ही अवतार लेकर के विविध लीला करते हैं और भगवान के अवतार अनंत हैं। और ये धर्म किसकी शरण में रहता है? बोले धर्म भगवान की शरण में रहता है। धर्म के भी आश्रय भगवान है, धर्म के भी प्रभु भगवान है। धर्मस्य प्रभु रच्युतः, धर्म के भी प्रभु भगवान है। आगे श्री सूत जी महाराज भगवान नारायण को, नर को, देवी सरस्वती को और व्यास जी को प्रणाम करके कथा वर्णन करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती को, भगवान वेदव्यास को और नारायण और नर को प्रणाम कर, नरोत्तम को प्रणाम कर कथा का वर्णन प्रारंभ कर। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने भागवत के 2 अध्याय में, प्रथम स्कंद के 2 अध्याय में भगवान की भक्ति की महिमा बताई। सूत जी कहते हैं जीव का परम धर्म है कि वो भगवान के चरणों की भक्ति करे। सवै पुंसाम परो धर्मो, क्या परम धर्म है? बोले यतो भक्तिरधोक्षजे, अधोक्षज भगवान के चरणों में भक्ति हो, यही जीव का परम धर्म है। कैसी भक्ति हो? कहते हैं अहेतुकी हो और अप्रतिहता हो। 2 विशेषताएं उसमें। अहेतुकी का मतलब जिसका कोई हेतु न हो।
इसलिए भक्ति न हो कि हमको धन मिले, इसलिए भक्ति न हो कि हमको बेटा मिले, इसलिए भक्ति न हो कि हमको पद मिले। क्यों? बोले ये सब हेतु अगर उस भक्ति में आ गए तो वो भक्ति हेतुकी हो जाएगी। हेतुकी भक्ति नहीं होनी चाहिए, अहेतुकी होनी चाहिए। यही भागवत सिखाती है, अहेतुकी भक्ति। और दूसरी विशेषता उस भक्ति की क्या हो? अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब वो रुकने वाली ना हो। आज भक्ति आपने शुरू की, फिर वो रुके नहीं, अनवरत चलती रहे। लेकिन ये अप्रतिहता भक्ति तब होगी जब वो अहेतुकी होगी। क्यों? बोले किसी हेतु से व्यक्ति जब भगवान की भक्ति करता है तो उसका काम जब बन जाता है तो फिर भगवान को भूल जाता है, फिर भक्ति नहीं होती। बोले जिसके लिए कर रहे थे वो काम हो गया, अब क्या मतलब हमको, हा? इसीलिए भक्ति अप्रतिहता हो, ये तभी होगा जब अहेतुकी हो। और ऐसी भक्ति आपके जीवन में आ गई तो इस भक्ति को भगवान से जोड़ दो। हाँ। भक्ति को भगवान से कैसे जोड़ें? बोले जोड़ी बना दो। हाँ। दूसरे शब्दों में जोड़ी बना दो। कैसे जोड़ी बना दें? बोले भक्ति और भगवान की जोड़ी बना दो। भक्ति कौन है? बोले स्त्री। और भगवान? बोले भगवान पुरुष है। दोनों का ब्याह कर दो महाराज, जोड़ी बन जाएगी। हाँ। भक्ति और भगवान की जोड़ी बना दो। ये भक्ति जो तुम्हारी है, इस भक्ति को भगवान से ब्याह दो, इसका ब्याह कर दो भगवान। बन गई जोड़ी, ब्याह हो गया। अब क्या होगा? बोले भक्ति का अगर तुमने भगवान से ब्याह कर दिया, जोड़ी बना दी, तब ये भक्ति पुत्र को जन्म देगी। ब्याह होने के बाद ही तो बेटा बेटी होता है। तो भक्ति का विवाह जब भगवान से कर दिया तब इसके दो बेटा पैदा होंगे महाराज। एक का नाम ज्ञान होगा और एक का नाम वैराग्य होगा, जिसका वर्णन कल आपने सुना। बोले महाराज भक्ति का विवाह आज हम करेंगे तो कितने दिनों बाद ज्ञान वैराग्य पैदा होंगे? अरे 10 महीना लगेगा। बोले ना, सुनो सूत जी की वाणी। न ज्ञान दृढ़ होता है, न वैराग्य दृढ़ होता है, और भक्ति हम करते रहते हैं। कारण? बोले पहली बात तो हमारी भक्ति जो है वो अहेतुकी नहीं हो पाती, और भक्ति को हम भगवान से जोड़ नहीं पाते। इस कारण से भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे पुत्र को उत्पन्न नहीं कर पाती। न ज्ञान उत्पन्न होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर जीव को परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। और ये भगवत तत्व विज्ञान कैसे होता है? तो कहते हैं भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जब संतों का संग करोगे, सत्संग करोगे, महापुरुषों के चरणों में बैठकर विनम्रता पूर्वक, नैत्यानुसंधान पूर्वक आचार्यों की वाणी को बार बार श्रवण करते रहोगे तो भगवत तत्व विज्ञान हो जाएगा। और भगवत तत्व विज्ञान हो जाने पर भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। सारे कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाएंगे। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, उस परमात्मा के साक्षात्कार से सारे कर्म बंधन निवृत्त हो जाएंगे। आगे सूत जी महाराज भगवान के अवतार का वर्णन करते। भगवान के कितने अवतार हैं? कहते अनंत हैं।